जय हिंद भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्बल पार्क। हरियाणा में हर्बल पार्क हमारे पास 59 के अराउंड ऑफ हर्बल पार्क है हमारे पास। और हम वो सारे के सारे हर्बल पार्क पढ़ने वाले हैं अभी। और देखते हैं हमें याद करने का तरीका एक इजी वे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे याद रख सकते हैं हम इसको। ये रटने की चीज़ है, रटी तो जाएंगे नहीं। 59 के 59 हर्बल पार्क रटे तो जा नहीं सकते। तो कुछ मैं अपनी ट्रिक वगैरह से मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैं पहले तुमसे पुटअप करता हूँ 3 क्वेश्चन। तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो तुम इस वीडियो को आराम से देखना शांति से। तुम्हें याद हो जाएंगे सारे वाटिका, सारे के सारे नहीं, 20 या 25 राउंड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट वाटिका याद हो जाएंगे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ पहला, बिल्वा वाटिका कहाँ पे है? एनी आइडिया? कोई नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पता है जिसको वो अच्छी बात है भाई, अच्छी तैयारी है तेरी। उसके बाद है रतन जोत वाटिका। कोई नहीं, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। अगली वाटिका पूछता हूँ मैं, सर छोटू राम। तो जिसको 3 में से 2 भी याद है तो अच्छी बात है, तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है भाई, और कंटिन्यू रखो। अब हम पढ़ने वाले हैं 59 की 59 हर्बल पार्क, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हम 20 से 25 वाटिका। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पंचकुला में 3 वाटिकाएं हमारे पास। कितनी है हमारे पास? पंचकुला में 3 वाटिकाएं हमारे पास। कौन कौन सी है? कपूर वाटिका, थापली वाटिका, थापली हर्बल पार्क एंड टिक्कर ताल। देखना रिलेट कैसे करेंगे चीज़ों को वो समझना। कीकर समझते हो? कीकर का पेड़ होता है हमारे गांव में। तो कीकर के पेड़ पर हमने कपूर रख दिया, ऊपर ही ऊपर रख दिया भाई कपूर उस पे। और फिर हमने उसके नीचे से थाप मारी, मतलब थप्पड़ मारा है, और एक मारा पंच। ठीक है, तो कपूर कपूर गिर जाएगा नीचे आके। तो यहाँ से हमारी सारी चीज मिल जाएंगे, देखना। तो टीकर मतलब कीकर का पेड़, उसके बाद थाप मारा, थाप ली, पंच मारा, पंचकुला में है ये, और कपूर नीचे आके गिर गया तो कपूर वाटिका। बात क्लियर है? अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, याद हो जाएंगी, इतनी गारंटी है भाई। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में हमारे पास अम्बाड़ा कैंट। अम्बाड़ा कैंट से रिलेट कर सकते हो, कैंट हर्बल पार्क है। एक हमारे पास हरहर वाटिका है यहाँ पे। एक हमारे पास शंकर है, शंकर हर्बल पार्क। तो ये तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। युद्राक्ष वाटिका का तो तुमने सबने सुना ही होगा, सबसे पहली वाटिका थी हमारे पास ये। और आदि बद्री रिलेट कर सकते हो यमुनानगर से ही तुम। ठीक है, यमुनानगर में कौन कौन सी? युद्राक्ष वाटिका है और आदि बद्री। दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेंगी। अगला है हमारे पास कुरुक्षेत्र। अब बताओ, अर्जुन कहाँ पे लड़ा था? कुरुक्षेत्र में लड़ा था, तो सिंपल सी बात है, कुरुक्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं हम अर्जुन को। अगली बात है कैथल। कैथल में क्या है हमारे पास? जामुन वाटिका। जामुन वाटिका, अब जामुन जो होते हैं हमारे पास पेड़ पे लगे रहते हैं और नीचे गिरते हैं तो थल, मतलब जमीन। जामुन ऊपर से नीचे गिरते हैं तो थल पे गिरते हैं ना, जमीन पर गिरते हैं, तो कैथल जामुन जामुन रिलेट कर सकते हैं इन सब चीजों को। जामुन वाटिका कैथल में है। ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं भाई। अगला है हमारे पास करनाल। करनाल में देखना, अशोक की और इंद्री की नाल गड़ी हुई है। नाल समझते हो ना? ठीक है, अशोक और इंद्री की नाल गड़ी हुई है कहाँ पे? करनाल में। सिंपल सी बात है, याद रख सकते हो। अभी मैंने तुमसे पूछा था बिल्वा वाटिका। देखना, पानीपत। पानीपत ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारा पानी पानी हो, ठीक है, और उसके अंदर बिल बना रखे हैं चूहों ने, तो इससे रिलेट कर सकते हो, पानीपत बिल्वा वाटिका। ठीक है। अगला है हमारे पास सोनीपत। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, टाइम खराब नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगा, या फिर एग्जाम हमारा बहुत ही नियर है, ठीक है। तो सोनीपत वाटिका, सोनीपत सॉरी, सोनीपत में क्या है हमारे पास? अमाल्टस वाटिका। देखना, सोनीपत एक एजुकेशन सिटी है, साफ सी बात है, सबको पता होगा। और वो थोड़े से इंटरेस्टिंग नाम रखेंगे या फिर थोड़े हायर नाम रखेंगे, तो इसी तरीके से इन्होंने नाम क्या रखा? अमाल्टस वाटिका। अब देखना, अब तुम रोहतक में जाओगे तो भाई उनकी बोली तो तुम्हें पता ही है कैसी है, थोड़ी मतलब एज कम्पेयर टू महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इनसे थोड़ी सी बहुत ही कड़वाहट में, मतलब उस टाइम में बोलते हैं वो, मतलब थोड़ी उनकी बोली ऐसी नहीं है, लगता है हमें ऐसी कि भाई एकदम लट से मार दिए। ठीक है, तो नीम वाटिका, तो मतलब थोड़ी बोली में कड़वास आ रहे हैं ना रोहतक वालों में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास झज्जर। झज्जर में क्या है हमारे पास? हर्बल भिंडावास। भिंडावास से और खरपतवास से तो तुम रिलेट कर ही सकते हो चीज़ों को, ये दोनों क्या है हमारे पास? झज्जर में है, ठीक है। और झज्जर हर्बल पार्क भिंडावास झज्जर में है, ये याद रखना। एक है हमारे पास आंवला हर्बल पार्क। पार्क पार्क नहीं, वाटिका, जो भी है, ठीक है। आंवला हर्बल वाटिका, गुड़गांव। अब एक बात बताओ, गुरु जो होते हैं हमें क्या कहते हैं? सुबह उठ के आंवला खाओ भाई, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। तो गुरु गांव मतलब गुरुग्राम से आंवला या रिलेट कर सकते हो। गुरु हमें क्या कहते हैं? कि तुम आंवला खाओ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फरीदाबाद। फरीदाबाद में हमारे पास रतन जोत वाटिका। फरीदाबाद थोड़ा
मुस्लिम टाइप में नाम लग रहा है ना, फरीदाबाद, और वो पहले क्या पहनते थे, रतन वगैरह, आभूषण वगैरह, ये सब चीज़ें पहनते थे। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं फरीदाबाद रतन जोत वाटिका। थोड़ा सा तेज चल रहा हो तो वीडियो को स्लो कर लेना, अगर मैं काफ़ी स्लो हूँ तो वीडियो को 1.5 पे देख सकते हो। अगर तुम्हें चीज़ें याद नहीं है तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल स्पीड से ही देखना, क्योंकि मैंने पहले ही स्पीड तेज कर रखी है अपनी। अगला है हमारे पास महेंद्रगढ़ वाटिका। महेंद्रगढ़ में कौन कौन सी वाटिका है? महेंद्रगढ़ में बहुत सारी वाटिकाएं, जो हमें याद रखनी है वो कौन सी? जैन ऋषि डोसी, पता ही होगा आपको, फेमस है यहाँ पे, ठीक है, नारनौल में, कुलताजपुर गांव में, ठीक है। तो गूगल वाटिका यहीं पे है, गूगल वाटिका जो मैंने तुमसे पूछा था, तो गूगल वाटिका कहाँ पे हमारी? महेंद्रगढ़ में। और जैन ऋषि वाटिका ये भी हमारी महेंद्रगढ़ में है। आगे चलते हैं, ये अब एक बार तुम देख लेना, रिलेट कर लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद ये बाछोद वाली है, ठीक है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क है हमारे, 15 के अराउंड ऑफ हर्बल पार्क है। ये कैसे याद रखोगे तुम? रिलेट करना नाम से किसी के, इसमें सबसे ज़्यादा नाम मिलेंगे, जैसे इंदिरा गांधी, शहीद भगत सिंह, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, सर छोटू राम, ये मैंने पूछा था तुमसे, सर छोटू राम, सरदार वल्लभ भाई, बाबा बलदेव हर्बल। तो ये सब कहाँ पे हमारी? रेवाड़ी में, ठीक है। ये हमारी कहाँ पे? रेवाड़ी में। दोबारा बोलता हूँ एक बार, इंदिरा गांधी, शहीद भगत सिंह, राजीव गांधी, ये तुम देख सकते हो, आगे रिलेट कर लेना इससे, ठीक है। तो ये सारे नाम जो होंगे, नाम वाली वाटिका जो होंगी, वो कहाँ पे होंगी? रेवाड़ी में होंगी। बात क्लियर है? अगला है हमारे पास एलोवीरा वाटिका। एलोवीरा वाटिका मतलब मेवात। एलोवीरा वाटिका कहाँ पे है हमारे पास? मेवात में। मेवात की जो एजुकेशन लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, उनको हमें एलोवेरा देना चाहिए, जिससे उनका दिमाग तेज चले, ठीक है। ये रिलेट कर रहा हूँ, चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास भिवानी में, देखते हैं, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क। सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, ऐसे रिलेट कर सकते हो। भिवानी में कपड़े कपड़े बनते हैं, और सुरेंद्र सिंह टेलर है कोई, मान लो, तो भिवानी में कपड़े बनते हैं, सुरेंद्र सिंह टेलर है, ठीक है। तो सुरेंद्र सिंह कहाँ पे काम करता है? भिवानी में। और वस्त्र उद्योग वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है ये। तो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क भिवानी में है, ठीक है। सिरसा देखना, सिरसा का क्या है? बाहेड़ा, मतलब बाहेड़ा पार्क समझते हो, जैसे हमारे खेत वगैरह बहा देते हैं हम गाँव में। तो सिरसा में सिरसा बहुत बड़ा है, तुम्हें पता है, सबसे बड़ा सिरसा ही है हमारा। तो सिरसा में बहुत सारे पेड़ वगैरह जमीन काफ़ी मिलेगी, और बाहेड़ा पार्क काफ़ी मिलेंगे। तो बाहेड़ा पार्क मतलब काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पे, बहुत सारी ज़मीन है। तो बाहेड़ा पार्क कहाँ पे मिलेंगे हमें? सिरसा में मिलेंगे। होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। उसके बाद फतेहाबाद में क्या हमारे पास? मुलेठी वाटिका। मुलेठी वाटिका सुन ले भाई, ध्यान से, काम आएगा तेरा आगे। लेट कहीं मतलब ध्यान मत खो अपना, और पढ़ता रहे कंटिन्यू, चीज़ें काम आएंगी आगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे। और ये अगला है हमारे पास जिंद। जिंद में क्या है हमारे पास? चंदन वाटिका। हम जब मरते हैं तो ठीक है, मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? जब हमें ले जाया जाता है तो उसके बाद हमें चंदन की लकड़ी दी जाती है। जिंदा में तो कहने कुछ ना दियो, और मरना बाद चंदन की लकड़ी दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो कैसे यार रिलेट कर सकते हो ना, चंदन वाटिका जिंद से है, ठीक है। तो ये हमारी वाटिकाएं सारी खत्म होती हैं। आप एक बार नहीं याद होंगे तो दोबारा रिलेट करके देखना, चीज़ों को क्लियर हो जाएंगे आपकी ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।